वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। परमाराध्य जगत नियंता भगवान भूत भावन श्याम सदाशिव विश्वनाथ औढ़रदानी भगवान भोलेनाथ का सबसे पवित्रतम मास श्रावण महीने के शुभ अवसर पे मैं नित्य श्री शिव महापुराण का मूल कथा से आप लोगों के बीच अवगत होने का प्रयास करता हूं। आज पुनः विधेश्वर संहिता के माध्यम से सदाचार, शौचाचार और संध्या बंदन, प्रणव जप एवं धन उपार्जन किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार का धन अर्जित करके धर्म करना चाहिए, इन विषयों में ऋषि लोग भगवान सूत जी से प्रश्न करते हैं। सदाचारं श्रवायुषु येन लोकान् जयेद्बुध धर्माधर्मयान् ब्रूहि स्वर्ग नरकदान सदा। पूछते हैं कि प्रभु कौन ऐसा कर्म है जिसको करने से मानव को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और कौन ऐसा कर्म है जिसको करने से नरक की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन चार वर्णों में किन वर्णों को किस प्रकार से धर्म करना चाहिए, किस प्रकार से धन अर्जन करना चाहिए और किस वर्ण में परमात्मा ने हमें जन्म दिया है तो हमारे किस चीज से सुंदरता है, इस चीज के विषय में बृहद प्रश्न करते हैं कि सूत जी आप हमें बताएं। सूत जी कहते हैं, सदाचारितो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामतः वेदाचारितो विप्रो हेतरेकाकवान्धुजा। कहते हैं कि सदाचार से जो जीवन यापन करता है वही वास्तविक ब्राह्मण और ब्राह्मण है। जो केवल वेद का आचरण करता है, अपने जीवन में वेद को धारण करता है और वेद का आचार का पालन करता है, वह ब्राह्मण को विप्र की संज्ञा होती है। और जब सदाचार और वेदाचार इन सबों का समागम, सदाचार, वेदाचार और विद्या, जब सबका समावेश जिसके पास हो जाता है तो वह गुण से संपन्न द्विज कहलाने के योग्य कहलाता है। वह ब्राह्मण द्विज कहलाता है। जिससे थोड़ा वेद अध्ययन किया,
थोड़ा मंत्र का ज्ञान अर्जन किया और किसी राजा के दरबार में अल्पचारो अल्प वेदस्य क्षत्रियराज सेवक, जो थोड़ा विद्या और थोड़ा वेद का ज्ञान अर्जन करके किसी राजा का सेवक हो गया, किसी राजा के घर में राज पुरोहित के रूप में किसी के अधीन कार्य करने लगा, तो वह ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाता है। और जो ब्राह्मण वणिज कर्म को करने लगा, कृषि तथा वणिज कर्म का कार्य करने लगा, तो वह ब्राह्मण को शिव पुराण के अनुसार वह ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण कहलाने के योग्य होता है। और जो ब्राह्मण यदि हल के ऊपर अपना हाथ रख दिया, खेती करने लगा, तो उस ब्राह्मण को शूद्र ब्राह्मण इत्युक्तः स्वयं ही कर सका। आसु यालो परो दो ही चंडाल द्विज उच्चते। ऐसे ब्राह्मण को जो कृषि कर्म को करते हैं, खेती करते हैं, उन्हें शिव पुराण के अनुकूल शूद्र ब्राह्मण की संज्ञा बतलाई गई। और जो दूसरों को दोष देखने वाला परद्रोही है, वह ब्राह्मण को इस शिव महापुराण के अनुसार चंडाल द्विज की संज्ञा दी गई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यानाम शुश्रूष शूद्र उच्चते कर्ष को विष्णु गया इत्रे चैव दशवः। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के सेवा में लगा रहता है, किसी के घर में झाड़ू पोछा के भी कार्य करने लगा, किसी के घर में नौकर का काम करने लगा, तो वह ब्राह्मण को विशल कहना चाहिए, दस्यु कहलाता है। इस प्रकार से सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वह, अब कर्म के विषय में बतलाया गया कि हम सर्वप्रथम अपने दिन की शुरुआत करें तो कैसे करें। यह शिव महापुराण जीवन का आचार संहिता है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह आचार संहिता है, कैसे जीवन यापन करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि सर्वो विश्व प्राण मुखश्च चिंते देव पूर्वकान धर्मान अर्थांश तत्क्लेशानायाम च व्ययमेव च। सबसे पहले मानव को दिन की शुरुआत करने के पहले क्या करना चाहिए? पूर्वमुख होकर देवताओं का, फिर धर्म का और अंत का, तदर्थर उसके प्राप्ति के लिए उठाए जाने में क्लेशों तथा आय और व्यय का चिंतन करना चाहिए। हमारी आज दिन की शुरुआत हो रही है, तो हम जो धन का अर्जन करें तो किस प्रकार से धन कमा के लाएं और कहां उसको हम व्यय करें, इसके विषय में चिंतन करना चाहिए। पुनः हम यदि धन कमा कर लाए, धन अर्जन किए, तो वह धन में हमने आज किसके किसके साथ अनाचार दुराचार के द्वारा धन को अर्जित किया, इसके विषय में भी व्यक्ति को विचार करना चाहिए। आयुर्दशश्च मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधि पुष्टि तथा शक्ति प्राप्त उत्थानादि दिक फलम। प्रातः काल उठकर हमारे यहां 10 दिशाएं बताई गई है, तो 8 दिशाओं में आयु, देश, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति, यह 8 दिशाओं में इन लोगों का, इन कर्मों का भावना करके हर दिशा से, हर दिशाओं के अधिष्ठात्री देवता होते हैं, उन देवताओं से प्रार्थना करना चाहिए कि हम दीर्घायु हो, हम आयुष्मान हो, हम निरोगी हो, हमारा नित्य भाग्योदय हो, इस प्रकार से करना चाहिए। और जब रात्रि का आधा भाग, मध्य भाग आ जाए तो उसे संधि काल कहते हैं। उस संधि काल में उठकर, उषा काल में उठकर
मलमूत्र त्याग कर कहीं दूर जाना चाहिए, ग्राम से दूर जाने का विधान बतलाया गया। हमारे यहाँ किस दिशा में बैठकर स्वाध्याय करें, किस दिशा में बैठकर भोजन करें, किस दिशा में बैठकर मलमूत्र का त्याग करें, यह शास्त्र में इतना विशद वर्णन बतलाया गया। यानी जीवन से लेकर मरण तक और जागने से लेकर सोने तक का विधान इस शास्त्र में बतलाया गया है। हमेशा मल त्याग के समय मुख को बंद करके हाथ से ढककर करना चाहिए, और यदि जलाशय तालाब उपलब्ध हो तो मल द्वार में मिट्टी लगाकर उसको प्रक्षालन करने का विधान बताया गया है, और 8 बार कुल्ला करने का विधान बताया गया। इस प्रकार से येन के न चपत्र में काष्ठे चला दही कार्यम संतर्जन त्यज्या दंता धार निवृतम। कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की जो औषधीय दातुन बतलाया गया है उस काष्ठ से दातुन करना चाहिए, और दातुन करने में कभी भी तर्जनी उंगली का उपयोग निषिद्ध बतलाया गया है। तर्जनी उंगली से कभी भी दातुन करना नहीं चाहिए। इसके बाद अब स्नान के विषय में बतलाया गया। आप हिष्टामयो वस्थान ऊर्जे दधातना महेरण चक्षसे जो बहसिब तमो रसते भाजते न उसत्रीव मात्र। इन मंत्रों से अपने ऊपर जल का प्रोक्षण करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल की संध्या में सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। मध्याह्न काल की संध्या में गायत्री मंत्र का उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। प्रातः काल में सूर्य भगवान को 3 बार अर्घ देना चाहिए, और दोपहर की संध्या में 1 बार अर्घ देना चाहिए, और सायंकाल की संध्या में पृथ्वी पर ही सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। प्रातः काल और मध्याह्न काल के समय की अंजलि में अर्घ जल लेकर उंगलियों के सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। यदि संध्या काल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। यानी संध्या के विषय में भी हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बतलाया गया कि प्रातः काल की संध्या सूर्योदय के पूर्व हो जानी चाहिए, और दीवातिते च गायत्रीं शतं नित्यं कर्माजयेत् आदशा परातीतं गायत्र्यां लक्ष्मभ्यसेत्। यदि बिना संध्या किए हुए, संध्योपासन किए हुए दिन बीत जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते हुए, प्रत्येक बीते हुए संध्या काल में नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र अधिक जप करना चाहिए। यदि 10 दिन तक संध्या नहीं किया जाए तो उसके प्रायश्चित के लिए 1,00,000 गायत्री का जप का विधान बतलाया गया। और मासातिते तुनिते ही पुरेश च उपनम चरेत, बहुत कठिन व्यवस्था बतलाई गई है हमारे शास्त्रों में। यदि 1 महीने तक कोई ब्राह्मण संध्या को नहीं करता है, संध्या उपासना नहीं करता है, तो उसे पुनः उपनयन संस्कार होनी चाहिए। गायत्री मंत्र की उपासना बहुत कठिन उपासना है, जो उपनयन संस्कार के बाद यदि गायत्री का उपासना 1 महीने तक छोड़ दिया, वह संध्या नहीं किया, तो शिव पुराण के अनुकूल उसको पुनः फिर से उपनयन संस्कार कर
गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जानी चाहिए, तो वह संध्या करने योग्य होता है। ईसो गौरी गुहो विष्णुर ब्रह्मा चंद्र सवैयम, अर्थात सिद्धि के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए, मनोरथ की सिद्धि के लिए ईश गौरी कार्तिकेय विष्णु ब्रह्मा चंद्रमा यम तथा ऐसे अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करना चाहिए। तीर्थ दक्षिणस्तस्ते मठे मंत्रालय बुध तत्र देवालय वापी गृहे वाणी स्थले। अब तीर्थ के दक्षिण भाग में कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्धि पूर्वक आचमन करें और प्रशस्त मठ, मंदिर, देवालय, घर अथवा जो नियत स्थान हो जहां शांति से आप उपासना कर सकते हैं, अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं, वहां बैठकर गायत्री का उपासना करना चाहिए। तदंतर अब केवलम वाजपे नित्यम ब्राह्मणस्य च पुरते सहस्रम भेषे नित्यम प्रातः ब्राह्मण पुंगव। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए ब्राह्मण को नित्य 1008 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और मध्याह्न की संध्या में 28 बार, मध्याह्न काल में 100 बार, मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकालीन की संध्या में 28 बार गायत्री का जप का विधान बतलाया गया। अन्य शाम चथा शक्ति मध्याह्ने च शतम जपेत सायं द्विदशकम गेयम शिखाष्टक समन्वितम। अन्य वर्णों के लिए अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों के लिए तीनों संध्याओं में, तीनों समय यथासाध्य उनसे जो संभव बने वह गायत्री जप करें, परंतु ब्राह्मणों के लिए तो कहीं कोई कसर नहीं है, कहीं संशोधन नहीं है। ब्राह्मणों को तो किसी भी स्थिति में मेहनत करके संध्या और जप और तप करना चाहिए। यह ब्राह्मण का शरीर केवल और केवल तपस्या के लिए ही मिला है। अन्य वर्णों को कुछ छूट दी गई है परंतु नहीं। अब कह रहा है कि मंत्राणाम जपेद एवा जपा मादि क्रमादिषु सहस्रम ब्राह्मणं विद्यास् अक्षतमेन्द्रं पदं विदो। यदि 1000 बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक को प्रदान कराने वाली होती है और 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद को प्रदान कराता है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए स्वल्प मात्रा में जो भी जप करते हैं वह अगले जन्म में ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपयुक्त जप का अनुष्ठान करना चाहिए। लक्ष्य 12 युक्तस्तु पूर्ण ब्राह्मण ईरितः गायत्रा लक्ष्य तो वेद कार्य न योजयेत्। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण ब्राह्मण कहलाता है। जो व्यक्ति जीवन में ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का तन पाकर 12 लाख गायत्री का जप नहीं किया वह पूर्ण रूप से शिव पुराण के अनुकूल वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप भी नहीं किया हो उसे वैदिक कार्यों में, कर्मकांड इत्यादि कार्यों में नहीं लगाना चाहिए और उन्हें इस कर्म को करना नहीं चाहिए। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पूर्वक पालन कार्य करे। इसके बाद ब्राह्मणों को चाहिए कि इस गृहस्थ आश्रम को त्याग कर और सन्यास को ले ले, परिव्राजक अथवा सन्यासी का रूप धारण करे। नित्य प्रातः काल 12,000 बार प्रणव का जप करें।
यदि एक दिन का नियम का उल्लंघन हो जाए, गायत्री की संध्या छूट जाए, तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना अधिक मंत्र का जप करना चाहिए। यदि एक मास का उल्लंघन हो जाए, व्यतिक्रम हो जाए, छूट जाए, तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करने का विधान बतलाया गया है। और पूरा नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करके, मैंने पहले बतलाया कि पुनः उपनयन संस्कार की विधि बतलाई गई है, विधि विधान से पूरा ऐसा नियम ग्रहण करके तब प्रायश्चित करके संध्या उपासना करना चाहिए। इससे दोष की शांति होती है। अब ब्राह्मण जो सकाम भाव से ब्राह्मण युक्त ब्राह्मण, गृहस्थ ब्राह्मण है, उसे धर्म और अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। घर की जीविका चलाने के लिए, पत्नी बच्चों के लिए, बाल बच्चों के लिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। एक बात बहुत अच्छा बतलाया गया है, धर्मादर्थो अर्थर्थ भोगो भोगाद वैराग्य संभव धर्मार्थ जेतार्थ भोगेन वैराग्यमुपजायते। धर्म से धन की प्राप्ति होती है और उस धन से भोग की प्राप्ति होती है, और धर्म पूर्वक उपार्जित जो धन से भोग प्राप्त होता है, उससे एक न एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय हो जाता है। और वह व्यक्ति धर्म के विपरीत अधर्म से यदि कोई उपार्जित धन से धर्म को करता है, तो उसे उस धर्म के प्रति, धन के प्रति आसक्ति प्राप्त होता है और वह उसी में लगा रहता है। धर्म के विषय में 2 प्रकार का धर्म करने का विधान बताया गया, एक द्रव्य के द्वारा और एक शरीर के द्वारा। शरीर को जप तप व्रत उपवास के द्वारा व्यक्ति धर्म अर्जन करता है, और कुछ धन के द्वारा मंदिर निर्माण इत्यादि में दान देना, यज्ञ आदि इत्यादि कार्यों में दान देना, यह सब कार्य धन के द्वारा होते हैं। अब बतलाया गया कि जो हम लोग धन अर्जित करके लाते हैं उसमें दोष होता है, तो वह दान देने से धन की शुद्धि होती है। धन का शुद्धि करने का एक केवल मात्र साधन है न्याय उपार्जित, अन्य उपाय से उपार्जित धन है, उसको धर्म में दे, तब आपका धन शुद्ध होगा। अन्यथा अधर्म से उपार्जित धन, तो पहले शास्त्र में बताया कि यज्ञ इत्यादि में कम लगाने का विधान भी बताया गया, नहीं लगाना चाहिए। परंतु यदि इस कली काल में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए तो शायद उर्ले बुरले बतेंगे जो ईमानदारी का धन कमाते होंगे और धर्म में लगाएंगे। कृते ध्यान ज्ञान सिद्धिस्त्रोत्रायाम तपसा तथा द्वापरे यज्ञ न ज्ञानम प्रतिमा पूजया कलो। सतयुग में तप प्रशस्त कहा गया, सतयुग में तपस्या की महत्ता थी, और कलयुग में द्रव्य साध धर्मों का अच्छा माना गया। सतयुग में ध्यान, त्रेता में तपस्या और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती थी। परंतु कलयुग में प्रतिमा यानी भगवत विग्रह का पूजन करने से ही लाभ प्राप्त होता है। यह बात शिव पुराण में वर्णित है कि कली काल में प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। आज बहुत नए नए धर्म पंथ बन रहे हैं, तो यह प्रमाण बताने के लिए हमारा शिव पुराण का विद्येश्वर संहिता इंगित करता है कि कलयुग में भगवत विग्रह यानी भगवान का मूर्ति का पूजन करना ही सबसे श्रेयस्कर है। कुछ लोग कहते हैं बिन पग चले सुनय बिन काना, कर्म विध करे कर्म
करे विधि नाना। यह है, लेकिन उनकी भी उनकी उपासना करे तो मैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का आकृति के रूप में उनका पूजन करे। निरंकार स्वरूप को इतना पा लेना सहज संभव नहीं है। जब तक हम किसी आकृति का, किसी बिंब का, कहीं बिंदु को ध्यान नहीं करेंगे उस पथ तक पहुंचने का, तो कहां जाएंगे। इसलिए भगवत विग्रह का विधान बतलाया गया। अधर्मो हिंसिका रूपो धर्मस्थो सुख रूप का। अधर्मा दुख मापनोति धर्म दे सुख में बते। मनुष्य यदि अधर्म करता है तो दुख प्राप्त करता है, और धर्म करता है तो सुख प्राप्त करता है, और सुख से अभ्युदय होता है, भाग्योदय होता है, और दुराचार से व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए भोग और मोक्ष दो चीजें हैं। भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए, भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को हमेशा धर्म से धन का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में 4 सदस्य कुटुंबी ब्राह्मण रहते हैं, उससे 100 वर्ष की जीविका, उस ब्राह्मण के घर में 100 वर्ष का जीविका निर्वहन करने के लिए यदि कोई दान देता है तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह केवल 100 वर्षों तक 4 ब्राह्मणों का जीविकोपार्जन करने के लिए भी कोई दान देता है तो उसे इतना पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। और जो क्षत्रिय धन होने के बाद 1000 कुटुंबों का जीविका और आवास देता है और वह अगले जन्म में इंद्रलोक को प्राप्त करता है। 10,000 कुटुंबों का आश्रय प्रदान करने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार दाता पुरुष जिस देवता के उद्देश्य से दान करता है और जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, भगवान प्रसन्न होकर उसको उस रूप में आशीर्वाद देते हैं। अब आगे सूत जी कहते हैं कि किस प्रकार से धन उपार्जन करना चाहिए, किस प्रकार से ब्राह्मण का क्या कर्म, क्षत्रिय का क्या कर्म, वैश्य का क्या कर्म, शूद्र का क्या कर्म, चारों वर्णों का कर्म के विषय में बतला रहे हैं। धन का उपार्जन ब्राह्मण को सदा सावधान रहकर करना चाहिए। कभी किसी के पास जाकर याचना करना नहीं चाहिए, किसी के पास निरर्थक अपना रोना नहीं रोना चाहिए, और दीनता प्रकट भी नहीं करना चाहिए ब्राह्मण को किसी के पास, और अत्यंत जितना हो शरीर को तपस्या करके सुखाने का प्रयास करना चाहिए। क्षत्रियों को वाव से धन का अर्जन करना चाहिए। वैश्य को कृषि और गो रक्षा करके न्याय परित धन का अर्जन करना चाहिए और धन का दान करना चाहिए। तब दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सपुरुष गुरु कृपा से वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार से मनुष्य का यह सब कर्म कैसे प्राप्त हो, तो सत्संग के बिना संभव नहीं है। सत्संगार्थ शरण तद्वै नारायण जायते द्विजा धन धान्यादिकम सर्वम देयम वा गृहमेधिना। गृहस्थ श्रामी को, मानव को चाहिए कि जो हम धन अर्जन करके लाएं, कमा करके लाएं, और वह सारी जो भी हमारी कमाई की वस्तु है वह क्या करना चाहिए, देयम गृहमेधिना, अपने गृहस्थ श्रमी यानी गृहिणी को हाथ में समर्पित करना चाहिए। और जगत काले वस्तु जातम फलाम वा धन में बचा तत्सर्वाम ब्रह्म वेदम देयम चहित निश्चिता। कहा कि
वैश्य को जो कृषि कर्म से पहले उत्पन्न होता था, अभी भी ग्राम में हमारे जहां से जिस जन्मभूमि से मैं जुड़ा हुआ हूं, हमारे जन्मभूमि पर पहले यह परंपरा थी कि किसानों के घर में जो भी फल फूल उत्पन्न होता था, पहले ब्राह्मण को ही वह देते थे। इतना ही नहीं, हम लोग तो बाल्यकाल में देखे थे कि खेत पर जाकर और ब्राह्मण को चूड़ा और दही का जेवनार जमाते थे, तो ब्राह्मण को सबसे पहले वह वस्तु निवेदित करने का विधान शिव पुराण में भी बतलाया गया। वह कच्चा मेह, चोष, जो भी रस, गन्ना जो भी उत्पन्न होता था वो ब्राह्मणों को दिया जाता था। और जब जिसके अन्न को खाकर जब तक कथा श्रवण करता है, ये बहुत अच्छी बात बताया गया, यदि दूसरे के द्वारा खाया हुआ अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सब कर्म करता है, तो उसके द्वारा किया हुआ पुण्य जिसका अन्न खाए हैं उसको स्वतः आधा प्राप्त हो जाता है। यह एक बहुत अच्छा विधान बतलाया गया। ब्राह्मण यदि किसी का अन्न खा रहा है या कोई किसी का अन्न खाकर यह धर्म का कार्य कर रहा है, तो बिना किए हुए ही उसे आधा पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और दाता को मिल जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। यावत् कालम यदनं भुक्त्वा सर्वमेधते तावत् कृतस्य पुण्यम सतभृद्यं दातुरणं संशयः। इसमें किसी प्रकार का संशय ही नहीं है कि जिसका आप अन्न खा के भजन कर रहे हैं, तो आपका भजन का पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। और दान देने वाला पुरुष दान ही प्राप्त वस्तु का दान तथा तपस्या करके प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि करे। दान लेना आसान नहीं है, दान लेकर दान को पचाना बहुत कड़ा काम है। जो हम धन कमाते हैं उसमें बताया कि धन का 3 भाग करना चाहिए। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए रखना चाहिए। जो धर्म के लिए धन रखा गया उसी धन से धर्म करना चाहिए, और वृद्धि के लिए जो कोष की वृद्धि के लिए धन रखा जाता है उससे व्यापार कर्म करना चाहिए। खेती से किसानों के लिए बतलाया गया, खेती से पैदा किए धन का 10वां अंश दान करना चाहिए। इससे पाप की शुद्धि होती है और शेष धन से धर्म वृद्धि में उपयोग करना चाहिए। अन्यथा यदि सब मेरा है किसी का नहीं है, तो वह रौरव नामक नरक ले जाने का कारण बन सकता है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार से प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान करना चाहिए। यदि हमारे पास जो पूंजी है उससे हम कोई व्यापार किए, उसमें पुनः वृद्धि हुई, तो फिर उसका 6वां अंश धर्म में दान में लगाना चाहिए। और अकस्मात कोई धन प्राप्त हो गया कहीं से, तो आधा भाग दान देने का विधान बताया है और शेष धन को तो रत्न सागर यानी समुद्र में फेंक देने का विधान बताया है। परेशान च तथा दोषाम न पर संशय विचक्षण विद्वेषेण तथा ब्राह्मण श्रुतम दुष्टम च न बदेत। ब्राह्मणों को कहा, विद्वान पुरुषों को कहा कि कभी दूसरे में दोष देखने का तथा दूसरे का दोष का वर्णन नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुष को ऐसी बातें न कहें जो समस्त प्राणियों को हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। इस प्रकार से कभी करना नहीं चाहिए। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संध्या के समय अग्निहोत्र करें। यदि समर्थ हो तो एक ही समय सूर्य और अग्नि का विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करना चाहिए। चावल, धान, घी, फल, कंद, मूल, फूल इनके द्वारा विधि पूर्वक हवन करना चाहिए।
यथोचित जो विधान बतलाया गया है अग्नि को समर्पित करना चाहिए। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष को अस्त्र की संज्ञा दी गई है, यानी ब्राह्मणों का सबसे बड़ा अस्त्र अग्नि भगवान है। जो असमर्थ हो तो वह शरीर कार्य नहीं कर रहा है तो केवल सूर्य भगवान का वंदना कर ले, इससे भी कार्य चल सकता है। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुष को भी विधिवत भगवान की उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। नित्य अग्नि का पूजा तथा गुरु की पूजा मनोवृत्ति रखनी चाहिए और ब्राह्मणों को तृप्त करना चाहिए। इस प्रकार से आज विभेस्तर संहिता के माध्यम से हमने आपको यह कथा सुनाया। इस कथा को सुनने के बाद यदि कोई अशुद्धि बुझाए तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पर, फेसबुक पर आप हमें सलाह दे सकते हैं, कोई बुरा बात नहीं है। हम बहुत बड़े तिस्मार खां नहीं हैं कि आप हमें कुछ कमेंट करके सलाह देंगे तो हमारी मानहानि हो जाएगी। नहीं, आप इस कथा को सुने और लोगों तक पहुंचाएं कि इस मूल जो मैं कथा सुना रहा हूं आपको, शिव पुराण का एक एक अध्याय का कथा मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। मूल कथा जो दी गई है ग्रंथ में, इधर उधर की उलूल जुलूल बातें नहीं, मूंग चढ़ाओ, हल्दी चढ़ाओ, काली मिर्च चढ़ाओ, गोलकी चढ़ाओ, रेड़ का पत्ता चढ़ाओ, क्या चढ़ाओ ना चढ़ाओ, ये नहीं। जो शास्त्र बताई गई है इस विधि विधान के अनुकूल मैं श्लोक का भी पाठ कर रहा हूं ताकि संस्कृत का भी आप श्रवण करें और इस तरह की कथा आप सुने। नित्य मैं आपको संपूर्ण शिव पुराण का एक अध्याय का कथा, मेरा प्रयास है कि आप लोगों के बीच में संपूर्ण शिव महापुराण का पूरी संहिता का मैं आप लोगों को कथा सुनाऊं। इस कथा को सुने और लोगों तक पहुंचाएं और सुन के जो ज्ञान प्राप्त हो उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। यदि कुछ गलती हो तो हमें भी कमेंट करके आप बताने का प्रयास करें कि मैं भी उसमें सुधार करने का प्रयास करूं, कुछ आपसे हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हो। आए हमारा YouTube चैनल कथावाचक आचार्य ओम प्रकाश जी महाराज डालेंगे हमारे YouTube चैनल पे तो आपको यह चैनल खुल जाएगी। इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पुनः मिलते हैं अगले दिवस इसी कथा के साथ। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।